गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंटीजर्स की लास्ट पार्ट 1.4 के ऊपर जो कि आपका ओवरऑल सारा एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सबको लेके बेस्ड है, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशंस करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग का 1.2 जो होम की कुछ क्वेश्चंस डाउट था, क्वेश्चन नंबर 3 पर्टिकुलरली उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन is certain freezing process requires that the room temperature be lowered from 40 degrees Celsius at the rate of 5 degrees Celsius every hour. What will be the room temperature 10 hours after the process begins? That means question का जो मीनिंग ये है कि at certain time the room temperature 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। एक पर्टिकुलर टाइम में रूम का जो टेम्परेचर है इट इज 40 डिग्री सेल्सियस। प्रोसेस क्या है, किस हिसाब से ये प्रोसेस जो चल रहा है कंटिन्यूट हो रहा है। द टेम्परेचर लोअर्स कम होते जा रहा है। द टेम्परेचर लोअर्स कैसे ना एट 5 डिग्री सेल्सियस पर आवर। हर घंटे में टेम्परेचर जो डिक्रीज हो रहा है इट इज 5 डिग्री सेल्सियस। ये जो प्रोसेस है कंटिन्यूस ना, इट कंटिन्यूस फॉर 10 आवर्स। ये 10 घंटा तक लगातार चल रहा है, ठीक है। अच्छा, इन 1 आवर टेम्परेचर डिक्रीज, एक घंटे में टेम्परेचर कितना कम हो जा रहा है 5 डिग्री सेल्सियस। तो इन 10 आवर 10 घंटे में टेम्परेचर कितना डिक्रीज होगा 10 इंटू 5 डिग्री सेल्सियस दैट इज 50 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन का जो मीनिंग है कि एक रूम का टेम्परेचर एक सर्टेन टाइम में रूम का टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है। टेम्परेचर का जो रेट है इट डिक्रीजेस, ये कम होता जाता है कितना ना 5 डिग्री सेल्सियस पर आवर। दैट मीन्स एक घंटे में टेम्परेचर जो हमारी है वो 5 डिग्री सेल्सियस कम होते जा रहे हैं। तो आफ्टर 10 आवर्स रूम का जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, ठीक है। तो हमने लिया पर आवर, एक घंटे में हमारा टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस कम हो जा रहा है। आफ्टर 10 ईयर्स टेम्परेचर हो जाएगा 10 इंटू 5 50 डिग्री। Then the temperature after 10 hours 10 घंटा पहले टेम्परेचर कितना था इट इज 40, डिक्रीज हुआ है 50 डिग्री। सबट्रैक्ट करेंगे 40 माइनस 50 डिग्री माइनस 10 डिग्री सेल्सियस रूम का टेम्परेचर, ठीक है। ये था आप लोगों का 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। देन हमारे जो टॉपिक है 1.4 जो कि इंटीजर्स के सारे प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड है, उसको डिस्कस करते हैं। 2-3 क्वेश्चंस करवा रहे हैं, सारे रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे 1.4 में आप लोगों को। 1.4 फर्स्ट क्वेश्चन, इन ए क्लास टेस्ट कंटेनिंग 15 क्वेश्चंस, इसमें रिलेटेड क्वेश्चन आपका 1.2 बताएं। एक क्लास में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना था 15। 4 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर, सारे सही आंसर के लिए 4 मार्क्स दिया जाता था। एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, और जितना गलती आंसर था, गलत आंसर था, इसके लिए जो वैल्यूएशन ऑफ मार्क्स था वो -2 मार्क्स था, ठीक है। तो कंडीशंस क्या थे क्वेश्चन नंबर 1 में, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गया 15। वैल्यूएशन ऑफ मार्क्स, वैल्यूएशन ऑफ मार्क्स था 4 मार्क्स फॉर करेक्ट आंसर, -2 मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस था 15, वैल्यूएशंस क्या था 4 मार्क्स मिलते थे एवरी करेक्ट आंसर्स के लिए और -2 मार्क्स मिलता था फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर्स के लिए। दो कंडीशन से, फर्स्ट कंडीशन क्या है फॉर इसी था, कंडीशंस क्या है इसी था अटेम्प्ट्स ऑल द क्वेश्चंस बट ओनली 9 आंसर्स आर करेक्ट, व्हाट इज द टोटल स्कोर, ठीक है। उसने सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो उसका जो करेक्ट आंसर्स वो कितने ओनली 9, ठीक है। अच्छा, तो इनकरेक्ट आंसर्स कितने होंगे, क्योंकि उसने कहा है क्वेश्चन में ये भी है उसने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है मींस उसमें से टोटल 9 क्वेश्चन सही है, तो गलत भी होगा क्योंकि वैल्यूएशंस के अकॉर्डिंग हमारी
-2 मार्क्स वैल्यूएशन होता है इन केस ऑफ इनकरेक्ट आंसर। समझ में आया? तो इनकरेक्ट आंसर कितना, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 15 था, उसमें से करेक्ट आंसर आप लोग का 9 है, सब्ट्रैक्ट कीजिए 6 क्वेश्चन है जो कि इनकरेक्ट वैल्यूएशन हुआ है, इनकरेक्ट। देन वैल्यूएशंस देखते हैं फॉर करेक्ट आंसर्स। फॉर करेक्ट, फॉर इनकरेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर के लिए हमारे क्या कंडीशंस था, और करेक्ट आंसर्स के लिए 4 मार्क्स मिलते थे, तो नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स कितना है 9, तो करेक्ट आंसर 9 × 4 36 मार्क्स, और रॉन्ग आंसर कितना था 6, और हर से जो करेक्ट इनकरेक्ट आंसर्स के लिए जो वैल्यूएशन था वो क्या था -2 मार्क्स मिलते थे, 6 2 12 प्लस माइनस -12 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग से। ठीक है, ये करेक्ट आंसर के लिए 36 मार्क्स और इनकरेक्ट आंसर के लिए -12 मार्क्स। तो हेंस टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा 36 करेक्ट के लिए और -12 इनकरेक्ट के लिए, 36 प्लस माइनस -12 इट इज 24 मार्क्स। फर्स्ट कंडीशन मैंने इसी तक कैलकुलेट कर दिया है, सेकंड कंडीशन से आप लोग करोगे ट्राई। समझ में आया? Question number 2. A cement company earns a profit of ₹9 for bag of white cement sold and loss of ₹5 for bag of grey cement sold. इसमें भी दो कंडीशन है, एक जो मर्चेंट्स है या सेलर है जो कि सीमेंट बेचता है, उसका एक कंडीशन में प्रॉफिट होता है और दूसरा कंडीशन में लॉस होता है। ठीक है, प्रॉफिट कब हो रहा है ना, इन केस ऑफ व्हाइट सीमेंट, और लॉस हो रहा है उसका इन केस ऑफ ग्रे सीमेंट। प्रॉफिट का रेट कितना है ₹9 पर बैग, और लॉस का रेट क्या है ना ₹5 पर बैग। ठीक है, तो फर्स्ट है जो कंपनी है, द कंपनी सेल्स 7000 बैग्स ऑफ व्हाइट सीमेंट एंड 6000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट। व्हाइट सीमेंट कितना बचता है 7000 बैग्स, और ग्रे हो गया इट इज 6000 बैग्स। ठीक है, देन व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट और लॉस, तो उस दुकानदार को या जो कंपनी को टोटल प्रॉफिट और लॉस कितना होगा। तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है इट इज द टोटल प्रॉफिट और लॉस। याद होगा 1.2 में 1.3 में सर ये क्वेश्चन को सॉर्ट आउट किया था, जो कि आपकी बासमती और नॉन बासमती चावल रिलेटेड एक क्वेश्चन था। ठीक है, तो उसी तरह से कंडीशन से एक जो कंपनी है वो कुछ दो प्रोडक्ट बनाती है, एक व्हाइट सीमेंट और एक होता है ग्रे सीमेंट। ठीक है, जब वो व्हाइट सीमेंट को बेचता है ना उसको पर बैग 9 रुपये की प्रॉफिट मिलता है, और जब वो ग्रे सीमेंट को बेचता है पर बैग उसको 5 रुपये की लॉस होता है। टोटल नंबर ऑफ व्हाइट बैग्स वो बेचता है 7000 बैग्स, और टोटल नंबर ऑफ ग्रे सीमेंट बेचता है 6000 बैग्स। ठीक है, अच्छा तो कैलकुलेशन करते हैं प्रॉफिट के लिए। फर्स्ट इन 1 बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट he earns a profit of कितना मिलता है इट इज ₹9। ठीक है, तो उसने टोटल नंबर ऑफ बैग्स कितना बचा 7000 बैग्स, तो इन 7000 बैग्स विल अर्न, तो कितना होगा 7000 × 9 दैट इज ₹63,000। ये उसको टोटल प्रॉफिट मिल गया। सेकेंड कंडीशन क्या है ना, लॉस हुआ है। लॉस में क्या है, in case of grey cement ₹5 हुआ है लॉस इन 1 बैग, तो उसने टोटल नंबर ऑफ बैग्स कितना बेचा है, इन 6000 बैग्स कितना हो जाएगा, इन 6000 बैग्स इट विल बी 6000 × 5 इट इज 30,000। प्रॉफिट हो गया 63,000 एंड लॉस हो गया 30,000, तो क्या होगा प्रॉफिट ग्रेटर देन लॉस, हेंस द टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹63,000 माइनस ₹30,000। आंसर आ गया ₹33,000। समझ में आया? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। देन
सेम क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन नंबर 4 भी वही है, इन ए क्लास टेस्ट सेम क्वेश्चन है, इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी 2 क्वेश्चंस रह जाएंगे आप लोगों के लिए, उसको कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, in a class test +3 marks are given for every correct answer। करेक्ट आंसर के लिए +3 मार्क्स, -2 फॉर इनकरेक्ट आंसर्स। इनकरेक्ट के लिए कितना हो गया, -2 मार्क्स। देन एंड नो मार्क्स आर नॉट अटेम्प्टिंग फॉर एनी क्वेश्चंस, मतलब 0 मार्क्स वैल्यूएशन। अगर कोई क्वेश्चन हम नहीं करते, अटेम्प्ट नहीं करते तो उसका कोई वैल्यूएशन नहीं होता, ठीक है। इसमें मैं आप लोग का बी पार्ट करवा देती हूँ। इसमें है मधु स्कोर्स -5 मार्क्स इन दिस टेस्ट दो शी गॉट 7 करेक्ट आंसर, हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर ये जो रिलेटेड हमारे कंडीशंस तो ये दे रखा है, तो कंडीशंस के अकॉर्डिंग पहला क्वेश्चन हम आराम से करेंगे क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सेकंड क्वेश्चन में क्या है ना, इस एग्जाम में टोटल मधु जो स्कोर करती है -5 मार्क्स मिला है मधु, ठीक है। और सी हैज ओनली गॉट, उसको कितना करेक्ट आंसर्स मिला, ओनली गॉट करेक्ट आंसर 7, ठीक है। अच्छा, अगर उसने सिर्फ 7 क्वेश्चन सही किया है और उसको टोटल जो स्कोर हुआ है, उसको जो मार्क्स मिला है एग्जाम में -5 मार्क्स है, हाउ मेनी क्वेश्चन सी हैज अटेम्प्टेड इनकरेक्टली, तो कितना क्वेश्चन उसने गलत अटेम्प्ट किया है, ठीक है। क्योंकि अगर उसने 7 क्वेश्चन सही किया होगा देन अकॉर्डिंग टू वैल्यूएशंस और सही आंसर के लिए उसको +3 मार्क्स मिलता है। तो यहाँ पे लिखते हैं फॉर एवरी करेक्ट आंसर, फॉर एवरी करेक्ट आंसर +3 मार्क्स है। अच्छा, बट ही स्कोर, लेकिन वो सिर्फ स्कोर किया है कितना मार्क्स, बट सी हैज ओनली 7 करेक्ट आंसर्स, दैट मीन्स 7 into 3 21 मार्क्स मिलना चाहिए था, ठीक है। 21 मार्क्स मिलना चाहिए था, बट उसको मिला है ओनली, बट सी हैड स्कोर्ड ओनली कितना मार्क्स मिला है, सिर्फ 5 मार्क्स मिला है। समझ में आया। तो माइनस कितना मार्क्स सब्ट्रैक्ट हुआ है, द मार्क्स डिक्रीज, कितना मार्क्स कम हुआ है, उसको मिलना चाहिए था 21 मार्क्स बट ओनली मिला है 5 मार्क्स, दैट मीन्स उसका डिक्रीज हुआ है 21 माइनस 26 मार्क्स माइनस हुआ है, ठीक है ना। 26 मार्क्स माइनस हुआ है, क्यों माइनस हुआ है ना, उसने शायद क्वेश्चन जो है वो गलत किया होगा तभी उसका 26 मार्क्स माइनस हुआ है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हर क्वेश्चन जो वैल्यूएशन था 7 क्वेश्चन उसके सही थे, मीन्स 7 उसको 21 मार्क्स मिलना था, लेकिन उसको जो मार्क्स जो वैल्यूएशन हुआ ओनली -5 मार्क्स मिला है, ओनली 5 माइनस मिला है, मीन्स कितना मार्क्स उसका रिड्यूस हुआ है ना, 26 माइनस हुआ है उसका, तभी तो 21 माइनस 26 कितना हुआ -5, तो 26 मार्क्स क्यों रिड्यूस हुआ है, फॉर इनकरेक्ट आंसर्स। अगर उसने 26 मार्क्स उसका माइनस हुआ है तो हमें पता है कि 2 मार्क्स रिड्यूस्ड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, 2 नंबर सब्ट्रैक्ट होते हैं, यहाँ पे उसको सब्ट्रैक्ट कितना हुआ है 26, तो 26 मार्क्स शुड बी रिड्यूस्ड, तो कितना होगा 26/2 क्यों हुआ ना, 2 मार्क्स ओनली रिड्यूस हो रहा था इन केस ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स, तो यहाँ पे उसका 26 मार्क्स रिड्यूस हुआ है, तो 26 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 13 क्वेश्चन जो है उसका इनकरेक्ट उसने सॉल्व किया, समझ में आया। तो ये था इम्पोर्टेंट टॉपिक है, रिलेटेड सेम आपका इसका जो फर्स्ट पार्ट वो भी जाएगा, बाकी 2 क्वेश्चन आप लोग कर लिए कोशिश कीजिएगा, हो जाएगा इंटीजर से आप लोग का कंप्लीट है। देन आपका आएगा फर्स्ट जो सेकेंड एक्सरसाइज
unit, it is rational number. Thank you.